बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर से सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग का इंटेंसिव रिवीजन का अधिकार है या नहीं। वो अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहे। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि हम अधिकार का नहीं बल्कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया की जा रही है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि इस अभ्यास में कुछ भी गलत नहीं है सिवाय इसके कि चुनाव से पहले किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रक्रिया चल रही है, अभी नहीं बता सकते कि कितने लोग इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुनवाई को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड और राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सम्मानित किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आपातकाल की निंदा की है और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ब्राजील के रियो द जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर मंदिर में नाथ संप्रदाय के अपने गुरुओं की पूजा करेंगे। आज सीएम योगी की भी पूजा गुरु के रूप में की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। अभिनेता राणा दग्गुवती, विजय देवरकोंडा समेत 29 सितारों पर कथित तौर पर अवैध बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप लगा है। अब ईडी सभी सितारों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हरियाणा में पलवल के सोफिया गांव में पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई है। इस हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर डीजल टैंकर में अचानक आग लग गई। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। लखनऊ में 2 बदमाश एसी ठीक करने के बहाने से घर में घुसे और लूट की घटना को अंजाम दिया है। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने महिला का सर दीवार पर दे मारा। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कथित अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। प्रशासन ने कहा है कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। तेलंगाना के तंदूर में व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर कुछ युवकों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। इसने अपने स्टेटस पर बाबा अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। वडोदरा पुल हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सड़क निर्माण विभाग को तत्काल जांच करने का आदेश दिया है। चुरू में भारतीय वायुसेना की फाइटर प्लेन क्रैश में वायुसेना के पायलट और को पायलट दोनों की जान चली गई है। मामले की जांच के लिए अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। धर्मांतरण गिरोह के कथित सरगना जमालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है। दिल्ली में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक वांटेड चोर को पकड़ा है। इस दौरान एक कांस्टेबल के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है। मथुरा में पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ है। इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज चल रहा है। छत्रपति संभाजीनगर के विद्यादीप बाल सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों के शोषण का मामला सामने आया। इसमें बाल गृह के 4 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया है। बेंगलुरु में महिलाओं की बिना इजाजत के वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने एक 26 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने इसे लेकर पोस्ट किया था, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई अब की है। प्रयागराज जंक्शन पर मानसिक रूप से एक बीमार युवक ने एक रेल कर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। मंडी की सराज विधानसभा में एक बार फिर से बड़ा भूस्खलन हुआ है। मंडी में सबसे ज्यादा बादल फटने और भूस्खलन से तबाही मच गई है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। अब रास्ते से पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के नागपुर में उद्घाटन से पहले एक सड़क धंस गई और सड़क पर 1.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। लगातार बारिश की वजह से ये सड़क धंसी हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भूस्खलन के चलते मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पुलिस बार बार ये निर्देश दे रही है कि ऐसे रास्तों से न गुजरें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। चरखारी मार्ग पर एक बाइक सवार युवक बहने लगा, तभी स्थानीय लोगों ने मदद करके उसकी जान बचाई। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खराब हो गए, जिसके कारण एक जगह पर सड़क धंस गई, जिसके कारण एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गुरुग्राम में बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। निजी और कॉर्पोरेट संस्थाओं से कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। अंबाला के कई इलाकों में आज भारी बारिश हुई है, जिसके चलते जलभराव हो गया है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी बारिश के चलते जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। नैनीताल में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन ठप हो गया है और सड़कों पर अब ट्रैफिक जैम नजर आने लगा है। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। एनसीआर में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए और वो लोगों घरों से बाहर निकल आए। गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के झज्जर में ही इसका केंद्र था, जिसके कारण कई जिलों में लोगों ने झटके महसूस किए। भोपाल के पोलो ग्राउंड पर बन रहे एक रेलवे ओवरब्रिज का डिजाइन अंग्रेजी के अक्षर Z जैसा है और इतना ही नहीं, इसमें 90 डिग्री के 2 मोड़ भी बनाए गए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आला अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया। जिले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। मुंबई के मशहूर कर्नाक ब्रिज की जगह बना नया सिंदूर फ्लाईओवर अब जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज इसका उद्घाटन किया है। निमिषा प्रिया के मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। केरल में जन्मी नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी दी जाएगी। निमिषा पर एक यमन के व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा है। क्रिकेटर यश दयाल ने गाजियाबाद में अपने खिलाफ दर्ज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें यश के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है। आज से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। 1-1 के बराबरी के बाद दोनों ही टीमें श्रृंखला में बढ़त लेने की कोशिश करेंगी। होमले फिल्म्स की फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का हिंदी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है जो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इमरान हाशमी ने अपनी आगामी फिल्म गन मास्टर G9 का ऐलान कर दिया। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ अपार शक्ति खुराना और जेनेलिया डिसूजा मुख्य भूमिका में। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डीमरी की फिल्म धड़क 2 का नया पोस्टर जारी किया गया। इतना ही नहीं, कल फिल्म के ट्रेलर को भी रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का एक और पोस्टर जारी किया है। फिल्म का ट्रेलर 11 जुलाई को यानी कल रिलीज होगा और 25 जुलाई को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। अभिनेता राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मालिक की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह फिल्म कल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। राजकुमार राव और पत्रलेखा जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक्टर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। राजकुमार ने लिखा है, बेबी ऑन द वे। अभिनेता सुनील शेट्टी को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें विकासशील भारत और गूगल फॉर एजुकेशन द्वारा 1 मिलियन फाउंडर्स मिशन के लिए काउंसिल चेयर के रूप में नामित भी किया गया।